हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज। और आज जैसे कि आपको पता है दिवाली जो फेस्टिवल है हमारा, उसकी श्रृंखला का आज दूसरा दिन है और आज हम गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। गोवर्धन पूजा की जा रही है देश प्रदेश में हमारे यहाँ। तो आइए एक बार फिर से आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको बताया था कि त्योहार के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, तो आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13 पैरेललोग्राम्स। सबसे पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। पैरेललोग्राम क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनकी सबको इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13A करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहिए। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर दिवाली पे पोयम करिए, तो एक पोयम भी अपलोड की गई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो पोयम देख सकते हैं, बहुत प्यारी पोयम है। और चलिए अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर नंबर 13 पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स है क्या, तो देख रहे होंगे पैरेललोग्राम्स क्या होता है। पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, एक तरह का ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है ये, क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं, जो आपस में क्या होती हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एक बार देख लेंगे जरा आप सब, मैं डायग्राम शो कर लेता हूं। ये इसकी अपोजिट साइड हमने ले ली है, ये हमने क्या बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दे जिसकी अपोजिट साइड आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यानी ए बी सी एंड डी, ए बी सी। देख लें आपको क्या बताया, आपसे ये बताया कि जब पैरेललोग्राम की हम बात करेंगे, जो ए बी अपोजिट साइड्स जो हैं, अपोजिट जो हैं, ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के पेयर पैरेलल होंगे। यानी ए बी जो है डी सी के पैरेलल होगा और ऐसे ही ए डी किसका पैरेलल होगा बेटा, बी सी का। यानी कह सकते हो आप बी सी पैरेलल किसके, ए डी के। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आपकी किसकी, पैरेललोग्राम की आप देख रहे होंगे। ठीक है, दोबारा ध्यान देंगे कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो बोथ साइड्स हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होती है बेटा, पैरेलल होते हैं। ठीक, तो दूसरे पे हम चलने से पहले एक बार इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आप प्रॉपर्टीज भी देख रहे होंगे कि इसमें जो डायगोनल्स जो हैं, अगर हम डायगोनल्स की बात करें, ये डायगोनल्स हो गए, ये हमेशा आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ये डायगोनल्स जो हैं आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और जिनके एंगल है बेटा, अगर ऑपोजिट एंगल की बात की जाए, समझ रहे बात को, ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी, ए बी जो है किसके इक्वल होगी, हमेशा डीसी के, ए डी किसके इक्वल होगी, हमेशा बीसी के। अगर एंगल की बात करिए, एंगल ए किसके इक्वल होगा, हमेशा एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल बी हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल। तो ये हमने बात की किसकी, तो ये हमने बात करी किसकी बेटा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल आपका। तो रेक्टेंगल भी आपको सबको पता है क्या होता है, क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल वो होता है बेटा जिसकी जो 4 साइड्स हैं, जो ईच साइड है उसकी कितने डिग्री की होती है बेटा, 90 डिग्री की। कितने डिग्री की होंगी, हमेशा 90 डिग्री की होंगी। यानी हम इसको ए बी सी डी। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ए बी जो है ऑलवेज इक्वल होगी किसके बेटा, सी डी के, एंड ए डी इक्वल होगी ऑलवेज किसके बेटा, बी सी के। अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, एवरी एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स, ईच एंगल कह सकते हो आप कितने डिग्री होंगे बेटा, वो सब 90 डिग्री के होते हैं। तो बात आ गई होगी समझ में, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल होती है। जैसे ए बी इक्वल किसके होगा बेटा, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी के। अगर मैं इनके डायगोनल्स की बात करता हूं बेटा, किसकी, डायगोनल्स की, ये हमेशा क्या होंगे, आपस में दोनों इक्वल होते हैं। दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और दोनों एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे ना। तो डायगोनल्स यहां मैं लिख देता हूं इसको, डायगोनल्स में क्या होगा बेटा, आपके कौन कौन से हो गए, ए सी इक्वल टू किसके, ऑलवेज बी डी के। बेटा मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं बेटा, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। एंगल्स ऑलवेज, ईच एंगल्स कितने डिग्री के बेटा होंगे, 90 डिग्री के। यानी ये एंगल कितने डिग्री के होंगे, ऑलवेज
90 डिग्री के होंगे। आपको ये भी मैं बता देता हूं। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि डायगोनल्स ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ए सी हमेशा बी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, देखते हैं रॉम्बस। रॉम्बस के जो 4 के 4 एंगल्स होते हैं, क्या होगा बेटा, 4 की 4 जो साइड्स होती हैं, एंगल नहीं, अगर एंगल आपने कर दिया वही कंफ्यूजन है। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है रॉम्बस में और किसमें, स्क्वायर में। किसमें बच्चों, रॉम्बस में और किसमें, स्क्वायर में। तो बेटा रॉम्बस की अगर मैं बात करता हूं आपको, तो रॉम्बस एक बार देख लेंगे आप। रॉम्बस, रॉम्बस में क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी साइड्स हो गई, ये क्या हो गई, आपकी साइड्स हो जाएंगी, है ना। इसकी क्या होता है रॉम्बस में, जो 4 की 4 साइड्स हैं, क्या 4 की 4 साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल, यानी ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। ठीक है, ध्यान आ रही बात, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल डी ए डी। अब मैं आपको इसी में स्क्वायर की बताता हूं, स्क्वायर में रॉम्बस में डिफरेंस क्या है। स्क्वायर में रॉम्बस में यह है स्क्वायर, स्क्वायर में भी बेटा 4 की 4 साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, आपस में इक्वल। ध्यान दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। इसमें क्या होता है, 4 की 4 साइड्स आपकी इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। बट कंडीशन अप्लाई नाउ, यहां पर डायगोनल्स क्या होंगे आपस में, इक्वल ए बी, सॉरी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल बी डी। डायगोनल्स ये तो हो जाएंगी, हमने की किसकी बात, साइड्स की। यहां किसकी बात करी हमने, डायगोनल्स की। अब बात कर ले जरा हम इसके एंगल की। एंगल, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। सारे के सारे ए बी सी डी 4 के 4 एंगल कितने डिग्री के, 90। पर यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां सिर्फ साइड्स इक्वल होंगी, दोनों में इतना डिफरेंस है। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, स्क्वायर। किसकी तरफ चलते हैं हम, स्क्वायर की तरफ। तो स्क्वायर की डेफिनेशन देख रहे होंगे, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। समझ रहे बात को, क्या होगी डेफिनेशन, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आप इन डेफिनेशनों को अपनी नोटबुक में भी लिखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रेपिज्म। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम ट्रेपिज्म की तरफ, देखते हैं ट्रेपिज्म क्या होता है। डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, क्या लिखी हुई बेटा, ए क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसकी 1 पेयर क्या होता बेटा, पैरेलल होती, 1 साइड क्या होती जिसकी, तो 1 पेयर क्या होता है उसका बेटा, पैरेलल होता है ना, 1 पेयर होता है सिर्फ, क्या 1 पेयर की बात करें हम सिर्फ। देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। तो वो क्वाड्रिलेटर जिसका सिर्फ 1 पेयर क्या हो बेटा, 1 पेयर क्या होगा, पैरेलल हो, उसको हम कहते हैं ट्रेपिज्म। एक आइसोस्केल ट्रेपिज्म की और बात कर लेते हैं, किसकी, आइसोस्केल ट्रेपिज्म की, उसे भी देख लीजिए जरा। स्केल ट्रेपिज्म क्या होता है बेटा, आप देख रहे होंगे, ए बी जो है पैरेलल किसके बेटा, डीसी के, और ए डी इक्वल है बेटा किसके, बीसी के। यानी कह सकते हो आपकी कि 2 नॉन पैरेलल जो आपके होंगे साइड्स, वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। नॉन पैरेलल साइड्स की बात की जा रही है, किसकी, नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड कौन सी आपकी बताई थी हमने, एडी जो है बीसी के बताया था, यहां देखिए, और यही आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्रेपिज्म कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, काइट को देख लेते हैं। काइट क्या होती है अब आपकी, देख रहे बेटा, एक क्वाड्रिलेटर इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसकी एडजेसेंट्स क्या होती हो, एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो बेटा। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो एक बार हम डायग्राम शो कर लेते हैं, देख लीजिए। तो बेटा क्या बताया, जिसके एडजेसेंट, पेयर ऑफ एडजेसेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, पेयर ऑफ एडजेसेंट की बात करें, इक्वल। तो ए बी किसके इक्वल बेटा, देख रहे होंगे आप, बीसी के, है ना। एडी किसके इक्वल बेटा, आपस में सीडी के। क्या बीसी इक्वल होगा एडी के, नहीं होगा। क्यों, रीजन देखिए, रीजन क्या बताया, एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट।
क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं, पेयर हैं? नहीं है। तो BC नॉट इक्वल टू AD एंड AB नॉट इक्वल टू CD। तो इन्हें कहते हैं एडजेसेंट साइड। आपस में क्या होंगी? जब इक्वल होंगी तो काइट बनेगा हमेशा। और तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एरो हेड की। देख लीजिए एरो हेड क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं जरा हम एक बार। तो डेफिनेशन आप देख रहे होंगे कि ए काइट इज वन रिफ्लेक्ट एंगल। अगर वन रिफ्लेक्ट एंगल है तो हम उसको क्या कहते हैं? एरो हेड कहते हैं। तो एरो हेड देख लिया, हम एक बार डायग्राम शो कर लेते हैं। आप लोग नोटबुक में अपनी नोट करते रहिए साथ के साथ। तो क्या होता है बेटा, देख रहे होंगे अभी आपको बताया एरो हेड क्या होता है, जिसका वन एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्ट एंगल होता है। देखिए AB इक्वल है किसके बेटा? BC के। यानी ये जो साइड है AB जो है किसके इक्वल बेटा? BC के। AD जो है नॉट इक्वल किसके बेटा? CD के। तो जो एंगल बनेगा आपका ABC ए रिफ्लेक्ट एंगल बनेगा बेटा। तो आपको ये बात की हमने किसकी? इंट्रोडक्शन। सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द measure of one angle of a parallelogram is 80 degree. One angle is 80 degree. तो हम एक डायग्राम शो कर लेते हैं पैरेललोग्राम का। चलिए हमने ड्रॉ कर लिया 80 डिग्री। व्हाट आर द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स? आपसे रिमेनिंग एंगल्स की बात की गई। किसकी बात की गई है? रिमेनिंग एंगल्स की। जब आपको इंटीरियर एंगल भी A प्लस B कितना आपका 180, तो हम A की वैल्यू, हमारी B की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। कितना हो जाएगी? 180 में से 80 माइनस जाएंगे, 100 आ गया आपका, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देख लेते हैं हम जरा हम। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A इज गिवन 80 डिग्री, then angle B equals to 180 and angle B equals to 180 minus 80 डिग्री। 180 minus 80 कितना होगा बच्चों? 100 डिग्री। एंड B equals to आ गया आपका कितना? 100 डिग्री। और आपको ये भी बताया था पैरेललोग्राम्स के ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होंगे। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल D इज 100। लिख भी सकते हैं, को इंटीरियर एंगल है आपके, को इंटीरियर एंगल AD पैरेलल BC। ठीक है। एंगल C इज इक्वल्स टू किसके होगा बेटा? एंगल A के। एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। रीजन ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, देन एंगल C इज 80 डिग्री। एंगल C इज 80 डिग्री। अगर हम बात करें, हमारा क्या आ गया बेटा? C भी आ गया हमारा, B आ गया हमारा, A आ गया, एंड रिमेनिंग इज D। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, ऑपोजिट एंगल of parallelogram angle D equals to B is 100 degree. B is 100 degree. Hence angle B equals to 100 degree, angle C equals to 80 degree and angle D equals to 100 degree. That's your answer. Let's see the question number 2 is two adjacent angles of a parallelogram are congruent. What is the measure of each? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा। टू एडजेसेंट एंगल आपसे कह रहा है कि दोनों क्या हैं? ईच विल बी सेम, है ना। दोनों क्या है आपस में? एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच? तो हम मान लीजिए x डिग्री मान लिया हमने। कितना लेट किया बेटा? x डिग्री। तो आपको ये तो पता ही दोनों क्या होते हैं आपस में? सेम होते हैं ना। तो let the two adjacent angles be x डिग्री। कितना लेट किया बेटा हमने? x, वन इज x एंड दैट इज सेकेंड इज x। हमने दोनों क्या लेट के लिए बेटा? x हो गए। तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम बताया मैंने आपको अभी, क्या बताया? एडजेसेंट कितना होगा? 180 होता है। कितना भी इससे पहले हम करके आए थे बेटा, है ना। बताया बेटा अगर ये वाला भी हमने x लेट किया और हमने इसको भी क्या कर लिया? x लेट किया, तो आपस में जो सम होगा कितना हो गया? 2x इक्वल टू कितना बेटा? 180। तो x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 9
एंड देन 290 एंड ये आ गया आपका x इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेंस द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो कितने कितने के हो जाएंगे बेटा दोनों ही एंगल ही आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे दोनों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं। नंबर 3 इज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर फाइंड करना है आपको। टू साइड्स गिवन है। क्या गिवन है आपको? टू साइड्स। अगर मैं पेरीमीटर की बेटा बात करता हूं किसी भी फिगर की, आप चाहे स्क्वायर ले लीजिए, आप चाहे रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है, या आप फिर पैरेललोग्राम ले लीजिए। अगर पेरीमीटर की बात करी जाती है बेटा तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ये आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। क्या बताया बेटा? सम ऑफ ऑल साइड। तो क्या पैरेललोग्राम तो हमने पहले से ही बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपको एंगल तो गिवन नहीं है, आपको साइड्स गिवन है। क्या गिवन मेरे बच्चों? साइड गिवन है। तो साइड इज गिवन आपको 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हाँ, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबको मेरे बच्चों पता है कि आमने सामने की दोनों साइड्स कैसी होती हैं, इसकी इक्वल हो जाएंगी। तो आप इसको 5 ऐसे लिख दीजिए एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो क्या बेटा गिवन है हमको? गिवन लिख लीजिए सबसे पहले। AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC इज 5 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपको क्या बेटा गिवन है? तो बेटा पेरीमीटर आपको गिवन है ना। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा मेरे? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। या एक और तरीका आपको पता है, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सब कोई नई चीज नहीं है। क्या? 2AB प्लस क्या लगा दीजिए? AD लगा दीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। या आपको मेरे सम ऑफ ऑल साइड बता, आपको जैसे इजी लगता हो आप वैसे कर सकते हैं। या आपको कितना मेरे बच्चों की भी ना 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। यहां लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना बेटा? 180 डिग्री आपको गिवन। तो 180 इक्वल टू, तो मैं अब डायरेक्ट यही लगा देता हूं क्योंकि आपको सब पता है ना। तो 2, क्योंकि दोनों आपस में क्या सेम, हम इसको ऐसे लिख देंगे AB प्लस AD, AB प्लस AD। सबको पता है कितने टाइम? 90 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 90 डिग्री AB की वैल्यू बच्चों रखती, क्योंकि AB और DC दोनों सेम है तो इसलिए 2AB हो जाएगा। हम दोनों को जब इक्वल रखेंगे, है ना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, देखिए AB मैं आपको एक बार बता देता हूं, BC प्लस CD। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर ने कैसे डायरेक्ट कर दिया ना। तो AB मैं आपसे क्या बता रहा बच्चों, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो AB है वो DC के क्या है? इक्वल। तो मैं ये DC है, देखिए CD है ना, इसको मैं AB लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? इसको मैंने AB। यहां देखिए मैंने AD लिखा। मैंने क्या लिखा? AD, बिकॉज ये साइड AD थी इसलिए मैंने AD। तो मैं इसको क्या लिखता हूं? BC को मैंने इसको AD लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? ये देखिए जरा, सेम सेम, क्योंकि D है AD। तो AB कितना बेटा? 2AB और AD कितना बेटा? 2AD। AB यानी 2 कॉमन ले लिया, यानी AB प्लस क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? AD। क्या बन गया? AB प्लस AD। रख दीजिए वैल्यू। AB की इज गिवन आपको 5 सेंटीमीटर एंड AD इज सॉरी बेटा, ये पेरीमीटर तो आपको गिवन है नहीं, ठीक है। पेरीमीटर तो आपको गिवन है ही नहीं, आपको पेरीमीटर पूछा गया है ना। फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपसे पूछा गया है तो यहां लिख दीजिएगा। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, पेरीमीटर हम फाइंड कर देंगे ना। तो 5 प्लस 6 कितना आ गया मेरे बच्चों? ये 2 भी चलता रहेगा क्योंकि कैंसिल जब कुछ नहीं होगा, ये 2 आता रहेगा ना। 2 इंटू 11 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन को सबसे पहले मैथ में एक क्लियर चीज होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार नहीं आ रहा समझ में, दोबारा देखिए बाय मिस्टेक्स हो जाता है कभी कभी, पर क्वेश्चन को जब तक आपकी समझ में नहीं आने का वो जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 टाइम पढ़िए, 3 टाइम पढ़िए, जब तक आपकी समझ में ना, जब तक उसको पढ़ते रहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फिर आप इजी से क्वेश्चन को कर सकते हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन था। पेरीमीटर आपको फाइंड करना था, सम ऑफ ऑल साइड लगा दिया हमने, आपको दोनों तरीके बता दिए। ये साइड मैंने लगाया क्योंकि थोड़ा लोन लेंथ पड़ जाता, लेंथ थी, मैंने सिंपल सा कर दिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 4 की तरफ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ईच एंगल ऑफ ए पैराग्राम इफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स आर इन द रेशो 1:3। अगर टू कंसेक्यूटिव एंगल्स जो हैं आपस में क्या है बेटा, 1:3 के रेशो में है, तब आपको इनके ईच एंगल्स आपको बताने हैं। रेशो क्या बेटा, आपको गिवन रेशो of consecutive angles 1:3, then let the angles be x and 3x and 3x हमने क्या कर लिया बेटा, लेट कर लीजिए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा बेटा कितना होगा, 180 होगा। आप इसमें ही ये तो आपका अलग हो गया है, तो आप इसमें ही आप बना सकते हैं, इसको बना लीजिएगा। अगर आपको बनाने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी, क्योंकि ऐसे कहा गया नॉर्मली, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर दिए, x इंटू 3x। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वी नो दैट द सम ऑफ टू consecutive angles 180 degree in parallelogram बेटा। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 4x हो जाएगा ना, 3x एंड 1x कितना बेटा, 4x इक्वल टू 180 डिग्री, एंड x इक्वल टू 180 अपॉन 4, कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री, एंड x इक्वल टू 45 डिग्री, x इक्वल टू 45 डिग्री, एंड 3x इक्वल टू बेटा 3 इंटू 45, 3 5 जा 15 का 5, 3 4 जा 12 एंड 135 डिग्री। तो आपके 2 एंगल्स आ गए। अब आपसे 4 एंगल्स पूछे गए तो आप इनको ऐसे सॉल्व कर दीजिए, ये A B C एंड D, ये आपको मान लिया हमने x, ये हमने कितना लेट किया बेटा 3x। जब ये 3x है तो ये भी कितना होगा प्यारे बच्चों 3x, और ये कितना हो जाएगा बेटा x। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा बेटा, अब आपको यहां से ये पता चल गया एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे आपके बेटा, 45 डिग्री है ना, 45, और एंगल C भी कितना हो जाएगा, यहां ऐसे लिख दीजिए चलिए 45 डिग्री, ठीक है। और आपको ऐसे ही पता चल गया एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा 135 डिग्री। तो हेंस एंगल्स इज 45 डिग्री, 135 डिग्री, 145 डिग्री एंड 135 डिग्री, एंड दैट्स योर आंसर। Let's see the question number 5. Question number 5 is the perimeter of a parallelogram is 180 centimeter. ये जो बेटा थर्ड क्वेश्चन मैंने किया था वो पेरीमीटर ये वाला देख लिया था, इसको उठा के वहां रख दिया था बाय मिस्टेक। तो क्वेश्चन को जब भी आपसे कहा कि क्लियरिफाई, जब तक आपको क्लियर है जब तक पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो आपको पेरीमीटर बताया था, अभी सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। चलिए आगे देख लेंगे क्या कहा है। वन ऑफ इट साइड्स इज ग्रेटर देन द अदर बाय 30 सेंटीमीटर। वन साइड जो है दूसरी साइड से 30 सेंटीमीटर क्या ग्रेटर देन है। चलिए करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत ईजी है, डायग्राम शो कर लीजिए जरा, एक हम डायग्राम्स बना लेते हैं। तो हमने क्या लेट कर लिया, अदर जो साइड थी x प्लस 30 सेंटीमीटर, हमने इसको लेट, क्योंकि आपको 180 सेंटीमीटर दिया इसलिए मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया ना। अब आपको ये भी पता कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके ऑपोजिट, ये साइड इसके ऑपोजिट एंगल। बहुत सिंपल है, कर लेते हैं। चलिए बहुत सिंपल सा हो गया अब तो क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा बेटा 5। तो फर्स्ट साइड हमारी बेटा AB ऑफ ए पैरेललोग्राम B x सेंटीमीटर एंड
द अदर साइड, अदर साइड कौन सी बेटा, BC ऑफ ए पैरेललोग्राम B x प्लस 30 सेंटीमीटर, x प्लस 30 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा बेटा, फर्स्ट साइड x एंड सेकंड साइड। अब आपको ये भी पता कि इनका सम कितना होता है, पेरीमीटर तो आपको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम कितना है बेटा, 180 डिग्री। क्या दिया हुआ, 180 डिग्री, 180। मैं फिर आपको बता दूं बेटा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड बताया, मैं फिर से डायरेक्ट करूंगा। कैसे, देखिए ऐसे, 2AB प्लस कितना, BC लिख दिया मैंने, 2AB प्लस BC। चलिए कितना बेटा, 180 डिग्री। 2AB की वैल्यू बेटा कितनी मेरे प्यारे बच्चों, x, BC की कितनी बेटा, x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम सम ऑफ ऑल साइड्स, तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। x कितना, 2x प्लस 30, 90 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 90 माइनस 30, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0, और 9 में से 3 गए 6, 30 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, हेंस तो फर्स्ट साइड की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट साइड इज x थी ना बेटा, तो कितनी आ गई, 30, एंड अदर साइड इज कितनी बेटा, x प्लस 30, यानी कितना, 30 प्लस 30 कितना आ जाएगा बेटा, ये 60, एंड ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज कितनी कितनी हो जाएंगी बेटा, तो देखिए 30 डिग्री, 30, 60, 30 एंड 60 एंड 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर चेक करिए और वीडियो पॉज करके नोट करते रहिए। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, दोनों की दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द साइजेस ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 20 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अभी हमने साइड किया था, ग्रेटर मोर देन दिया था, अब की आपको एंगल दे दिया लेस देन। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। ये आपको गिवन है तो लिख दीजिए बेटा, लेट एंड द अदर एंगल बी 2x माइनस 20। ये हमने बेटा लेट किया है ना, सबको पता है एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। क्या बताया बेटा, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कितना 180 डिग्री होते हैं ना, सप्लीमेंट्री 180 होते हैं। तो कर लीजिए देन, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x और 1 कितना बेटा मेरे, 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 180। 3x इक्वल टू 180 प्लस 20 कितना आ गया बेटा, 3x इक्वल टू कितना बच्चों, 200। तो x इक्वल टू बेटा 200 अपॉन 3। ठीक है, अब आंसर अपना चेक कर लीजिए किस में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में हम देखते हैं इसको करके। 66 और 2 डिग्री, यानी क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई, x की। एंड अदर एंगल इज कितना था बेटा, अगर हमने कितना लेट किया, 2x माइनस 20, 2x माइनस 20 डिग्री। यहां पे x की वैल्यू रख दीजिए। चलिए, तो x की वैल्यू हमारी 2 अपॉन x इक्वल टू कितना था, 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3 माइनस 20 बेटा, ये हमारा यहाँ तो 2 है ना, कितना आ गया बेटा, 400 माइनस 60 अपॉन 3 कितना आएगा बेटा, 400 में 60 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बेटा, 340 अपॉन 3 कन्वर्ट कर दीजिए बेटा, कितना आ गया, 113 होल 1/3 डिग्री आंसर। आपके 4 एंगल पूछे गए थे, हेंस एंगल A इक्वल्स टू
एंगल सी कितना हो जाएगा बेटा ये आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 66 होल 2/3 एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 113 होल 1/3। तो क्या क्या आ गया बेटा एंगल ए इक्वल टू 66 होल 2/3 एंगल बी इक्वल्स टू आपका 113 होल 1/3 एंगल सी इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 66 होल 2/3 एंड एंगल डी इक्वल्स टू कितना आ गया 113 होल 1/3 एंड 4 एंगल्स आपके कम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं क्या 7 ABCD इज अ पैराग्राम फाइंड एक्स वाई जेड। तो डायग्राम आप देख रहे होंगे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी, बहुत सिंपल सा तरीका बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया बेटा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या है बेटा पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, आप लोग भी इसे लिखे क्योंकि ज्यादा बड़ा शब्द हो जाता है, वर्ड बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पैरेलल का साइन और जीएम लगा देते हैं, पैरेललोग्राम हो गया आपका, है ना। चलिए अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पता सबसे पहले ना गिवन में देखिए एंगल ए आपको कितना गिवन बेटा 150 डिग्री है ना, गिवन एंगल ए इक्वल्स टू 125 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों आपको इंटीरियर होते हैं नहीं x प्लस 125 किसके इक्वल होगा बेटा ये 180 डिग्री है ना। क्या लिखेंगे x प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिख दिया को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल टू 180 माइनस 125। तो x इक्वल टू बेटा कटाइए माइनस करिए 10 में से 5 जाएंगे 5 एंड यहाँ कितने आपके हो जाएंगे बेटा यहाँ हो गए 17 में से 12 गए 5 यानी 55 डिग्री बेटा। कितना आ गया आपका बेटा ये 55 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। अब प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होगा कि एंगल A जो है एंगल C के क्या है इक्वल, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, किसके पैरेललोग्राम के। तो क्या लिखेंगे बेटा 125 इक्वल्स टू y प्लस 56। तो y इक्वल टू बेटा 125 माइनस 56 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 15 में से 6 जाएंगे बेटा आपके कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ आपके हो जाएंगे 11 में से 5 जाएगा 6, यानी y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 69। एक आपका बचा, कौन बचा मेरे प्यारे बच्चों z। चलिए अब आपको निकालना किसकी वैल्यू चाहिए आपको बेटा e की चाहिए, है ना, यानी e की फाइंड करनी है। चलिए हम फाइंड करते हैं। तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे ADCB, ADCE इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो आपको इनका सबको पता है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, यानी एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चों 360। एंगल A इज इक्वल्स टू 125, एंगल D इज एंगल D मींस x कितना 55 एंड एंगल C जो एंगल Y। देखिए एंगल हम जब C की बात करें तो बेटा आपको इस साइड नहीं जाना, सिर्फ आपको कौन सा देखना ये एंगल देखना है ना, एंगल Y और प्लस में कितना एंगल E इज Z इक्वल्स टू कितना बेटा 360। तो एक बार ऐड कर दीजिए 5 और 5 कितना 10 और 5 और 12 कितना हो जाएगा 17। Y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी 69 और प्लस में कितना बेटा Z इक्वल टू 360। ऐड कर दीजिए 9 और 17 और 6 हो जाएंगे और 1 कितना 249 प्लस में कितना बेटा Z कितना आ गया आपका 360। Z इक्वल टू 360 माइनस 249, तो Z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 डिग्री। तो हेंस x इक्वल्स टू कितना बेटा 55 डिग्री, y इक्वल टू बेटा कितना 69 डिग्री एंड z इक्वल्स टू बेटा 1 तो ये आपके 3 आंसर्स आ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं ये क्या बना है, एक रेक्टेंगल। क्या है ये, एक रेक्टेंगल की शेप है और आपको ये दिख रहा है एक ट्राइंगल की शेप है। क्या ये एक ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या कहती है 180 होती है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका बेटा 8। एंगल सम इन ट्राइंगल कौन सा बेटा BCD है ना, कौन सा हो गया बेटा BCD। तो हम क्या करेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी इज आपको गिवन कितना 3x, सी इज 5x एंड डी इज 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 3 10 5 3 8 और 2 10 बेटा 5 3 2 5 3 8 और 2 10 डिग्री। 10x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल एंड x इक्वल टू 18 डिग्री। x कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 18 डिग्री आ गया। इसकी वैल्यू आई बेटा, ये हमने क्या करा, जो हमें ये गिवन थी ना एंगल्स, हमने x की वैल्यू फाइंड की। अब आप देख रहे होंगे कि जो एंगल C है, एंगल C वो किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, एंगल A के। अब आपको एंगल आया कितना, कितना गिवन है 5x। पुट द वैल्यू किसकी बेटा, x की। पुट द वैल्यू ऑफ x कितना होगा बेटा 5 इंटू 18 कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। एंगल सी और एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ध्यान से, आपको यही बताया था एक रेक्टेंगल का कितना होता है एंगल 90 डिग्री होता है। साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो कितना आ गया 90 डिग्री। अब किसकी बात करनी है हमें बात करनी है एंगल डी की और बी की। एंड नाउ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री। रीजन इज आपको सिर्फ इतना दिया हुआ था, है ना, आपको क्या करना पूरा फाइंड। तो 180 माइनस कितना करता है बेटा 90 डिग्री। रीजन लिख दीजिए, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल कितने होते, कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल बी अब किसका इक्वल बेटा, एंगल डी के। देन एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90। तो आपके 90 डिग्री, ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री। देन द गिवन फिगर इज रेक्टेंगल। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, सी बाइसेक्ट एंगल सी एंड ए बाइसेक्ट एंगल ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ द स्टेटमेंट इज टू गिव द रीजन। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो फिगर तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। आइए मैं इसी में ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा। एंगल ए इज ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है बेटा, ऑपोजिट है ये, है ना। क्या है आपस में, ऑपोजिट एंगल ऑफ किसके, पैरेललोग्राम के। ऑपोजिट एंगल किसके बेटा, पैरेललोग्राम के। ए पार्ट है। बी पार्ट देख लीजिए क्या कहा बेटा इसमें आपने, बी पार्ट में। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट है। ए एफ ए बी क्या कह रहा बेटा, एंगल एफ ए बी हाफ है किसके बेटा, एंगल ए के। तो आप देख रहे होंगे बेटा जो इसमें गिवन है आपको, क्या ये आपका क्या होगा बेटा, ट्रू होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो ए एफ है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको बेटा, एंगल ए को, है ना। क्या लिखेंगे, ए एफ बाइसेक्ट एंगल ए बेटा। तो इस तरह से आपको इनके रीजन लिखने हैं। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्या आगे। क्वेश्चन इज इफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर पैरेललोग्राम है एबीसीडी तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो आपको सबको पता है कि एंगल ए इक्वल होगा बेटा किसके, मेरे एंगल सी के, और एंगल बी इज इक्वल होगा किसके, एंगल डी के। मैंने और आपको यह भी पता है कि एंगल ए जो है एंगल बी ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री होगा। डिग्री है ना बेटा। एंगल ए की वैल्यू रख दीजिए 3y प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। 3 और 2 बेटा 5y इक्वल टू 180 और ये 5 इधर जाके बेटा कैसा हो जाएगा आपका, प्लस का 5। कैसा हो जाएगा आपका, प्लस का 5। तो 5y इक्वल टू 185 और y इक्वल टू बेटा 185 बाई 5। तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका, 5 3 जा हो जाएंगे 15, 5 7 जा 35। तो y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 70। पर आपसे y की तो पूछी नहीं गई, आपसे पूछी किसकी गई है, x की पूछी गई है ना। तो अब देखिए ना आपकी y की वैल्यू आ गई है। एंगल a कितना गिवन आपको मेरे प्यारे बच्चों, 3y। तो एंगल a इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो 3 इंटू वाई कितना, 37। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 1 11।
बेटा एंगल ए कितना आ गया आपका 111 और एंगल 1 इक्वल्स टू कितना बेटा एंगल सी, ऑपोजिट एंगल है, वहां देखिए वहां लिख दिया था पहले है ना, ऑपोजिट एंगल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ए जब इसके गिवन एंगल ए की वैल्यू रख दीजिए पहले 111, सी देख लीजिए कितना है 3x प्लस 3, तो क्या करना आपको 3 को इधर लाइए 111 माइनस 3 इक्वल टू 3x, कितना आ गया 3x इक्वल टू माइनस कर दीजिए प्यारे बच्चों 108, x इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो x इक्वल टू बेटा कितना आएगा 3 3 जा तो 9 और 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 36, हेंस द वैल्यू x इज 36, कितनी आ गई 30। What value of A would make the given quadrilateral parallelogram? देखिए बना लीजिए इसको भी आप सब, डायगोनल से एक दूसरे को क्या करें बेटा बाइसेक्ट करें, तो आप लिख दीजिएगा डायगोनल्स, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां से आप जब देख रहे होंगे 5b माइनस 4 इक्वल्स टू 3b प्लस 6, 3 इसको सॉल्व कर दीजिए 5b माइनस 3b इक्वल टू 6 प्लस 4 इधर जाके हो जाएगा ना, 5 में से 3 गए 2b 6 4 10, तो b इक्वल टू 10/2 10/2 2 5 जा 10, b इक्वल्स टू कितना मेरे प्यारे बच्चों b आ गया, क्या आ गया b, आपसे पूछा क्या गया था इसमें a की वैल्यू पूछी गई थी, किसकी पूछी गई थी बेटा मेरे a की पूछी गई, तो a क्या ये है ना दोनों आपस में, देख लीजिए ये वाली साइड ये साइड है ना, तो क्या लिखेंगे यहां लिख दीजिए आप 2a इक्वल्स टू 3b माइनस 4, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी b की, पुट द वैल्यू ऑफ b, तो 2a इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 4 15 माइनस 4 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 11, यानी 2a इक्वल टू 11, तो a इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 11/2, a इक्वल्स 2 5 जा 10 और 1 11, यानी 5 होल 1/2 a की वैल्यू। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। Let's see the question number 2. Last question of this exercise. High order is thinking skill. Diagonals of a rectangle is thrice its smaller side. Find ratio of its side. Use Pythagoras theorem. Hint आपको गिवन है। तो रेक्टेंगल अगर है आपको वहां डायगोनल की बात की गई है तो आपको ऑब्वियसली वहां पे क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सबने पढ़ रखी होगी है ना, क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू आपकी आप कह सकते हो एल्टीट्यूड कह सकते हो, आप हाइट कह सकते हो है ना, हाइट का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। मैं दोबारा एक बार बता दूं आपको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड और हाइट आप यूज कर सकते हो या कोरेस्पॉन्डिंग हाइट का भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लगाना चाहते हैं। हम डायग्राम बना लेते हैं, देखिए लेट द स्मॉलर साइड बी x and the diagonal be 3x। डायगोनल कितना लेट किया हमने बेटा 3x हमने लेट किया इसमें, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस और प्लस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी आप इसको h लिख सकते हैं, मैं इसको h लिख दिया मैंने हाइपोटेनियस, मतलब h मतलब क्या होगा हाइट, ठीक है ध्यान रखना। चलिए h तो एक बार यहां पर भी आ गया ना आपका, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहां पर, नहीं तो फिर दोनों h हो जाएंगे, आप इसको लिख दीजिए परपेंडिकुलर हाइट डाल दीजिए, ठीक है परपेंडिकुलर हाइट ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब आपको मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा हाइपोटेनियस कितना आपका AC स्क्वायर है, बेस आपका मेरे प्यारे बच्चों AB का स्क्वायर है और ये आपको गिवन है कितना बेटा BC। ध्यान दीजिए ये हमने ट्राइंगल लिया है, इसमें हमने इसका यूज किया है, मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ इन ट्राइंगल कौन सा ABC। तो AC आपको कितना गिवन प्यारे बच्चों 3x का स्क्वायर, AB हमको मालूम नहीं हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से है ना, BC आपको कितना प्यारे बच्चों गिवन है x, 3 3 जा 9x स्क्वायर AB स्क्वायर और यहाँ से आपका x स्क्वायर इधर ले आइए इसको, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो AB इक्वल्स टू कितना आ गया 8x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे AB इक्वल्स टू मैंने इधर अंडर रूट ले लिया, कितना आ गया 8x स्क्वायर, AB को आप क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 x स्क्वायर और स्क्वायर से ही x क्या कैंसिल पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या आ गया आपका x आ गया, अंडर रूट में कितना आ गया 2 आ गया। आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2x अंडर रूट
2 आपका क्या आ गया सेंटीमीटर या मीटर, आपको जो भी गिवन है, वैसे गिवन नहीं, आप कुछ मत लगाइए, ऐसे छोड़ दीजिए। ए बी आपसे अब पूछा गया, जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। आपसे पूछा गया था फाइंड द रेशो ऑफ इट्स साइड, रेशो पूछा गया था, है ना। तो हमें क्या पता, ए बी हमने फाइंड साइड इक्वल टू कितनी बेटा 2x√2 एंड द स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड कितनी थी बेटा आपकी x थी, है ना। तो हेंस द रेशो पूछा गया 2x√2 अपॉन x, तो x कैंसिल बेटा मेरे, तो कितना आ गया 2√2 अपॉन 1, तो रेशो में दिखा दीजिए इसको 2√2 रेशो 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। तो आज हमने बात की एक्सरसाइज 12 की, चैप्टर नंबर 12 पैरेललोग्राम की, चैप्टर नंबर 13 की पैरेललोग्राम 13A एक्सरसाइज की। तो आज जैसे कि धनतेरस मनाया जा रहा, एक बार अगेन, एक बार दोबारा से आप सभी को दिवाली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है, कल भैया दूज है, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।